नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के दिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ टूरिज़्म का क्लास 10th का जो पेपर है पीरियोडिक टेस्ट, उससे संबंधित प्रीवियस पेपर जो हमारे आए हैं, तो उन चीज़ों से संबंधित जानकारी आज आपसे साझा करेंगे इस सेशन में। तो बच्चों, ये जो पेपर है इसे आप देख सकते हैं, सेक्शन वाइज इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेक्शन ए है, फिर उसके बाद सेक्शन बी है जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, और फिर सेक्शन सी की बारी आती है जो 3 नंबर के हैं। सेक्शन डी है 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए की बारी। सेक्शन ए, द वर्ड पर्सनैलिटी हैज़ इट्स रूट्स इन लैटिन वर्ड डैश विच मीन्स डैश। अब पर्सनैलिटी का लैटिन शब्द जो है इसे हम लोग कहते हैं परसोना, PERSONA, परसोना कहते हैं। तो प्रथम वाला जो प्रश्न है सेक्शन ए में पूछा गया है, लैटिन वर्ड है परसोना और जिसका मतलब होता है मास्क, विच मीन्स मास्क। तो पहला वाला क्वेश्चन का ये था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अ डैश ऑन फेस इज द इम्पॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज। अब सोचिए आप क्या हो गया, कौन सी चीज़ होगी इधर जो एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज जो है आपका वो दर्शाएगा आपके चेहरे पे, वो है आपकी स्माइल। ठीक है, अ स्माइल ऑन फेस इज द इम्पॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश एंड डैश हेल्प्स यू टू क्रिएट फर्स्ट इम्प्रेशन। 2 कौन सी चीज़ें हैं जो फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट करने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं, और वो है अटायर एंड ग्रूमिंग। अटायर, कपड़ा पहनावा, रहन सहन, बातचीत करने का जो ढंग जो है, जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी, टोटल ग्रूमिंग जो है, वो सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू के लिए एंटर करते हो ऑफिस में, इंटरव्यूअर के सामने आप कुछ भी नहीं बोलते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें कि आपका पहनावा वो सबसे पहले देखता है, और आपका जो ऑल ओवर आपकी जो ग्रूमिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, उसी से वो जज करता है कि आपका कैसा व्यवहार होगा। तो ये एक प्रथम इंप्रेशन जो है ये जनरेट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, CRS स्टैंड्स फॉर। CRS मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। कभी भी पूछे CRS का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 27 सितंबर, याद कर लो। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, फुल फॉर्म ऑफ STDC। STDC का फुल फॉर्म होता है स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। STDC स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, और MOT यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उसका फुल फॉर्म होता है MOT का। इसके बाद है, टैटू शुड बी कवर्ड बाय क्लॉथिंग इफ पॉसिबल। ये तो आपके किताब में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो अगर आपने टैटू गुदवा रखा है, आपके हाथ में कहीं टैटू है, तो उसे हमेशा पॉसिबल ऐसा करें कि पॉसिबली उन चीज़ों को ढक लें, कवर करके रखें, दिखाई ना दे, क्योंकि ये खराब इंप्रेशन जनरेट करता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी, अच्छी तरह से तैयार व्यक्तित्व सबसे खराब प्रभाव डालता है। तो ये होगा फॉल्स होगा। ठीक है, खराब प्रभाव तो कभी नहीं डालेगा। अगर वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी है तो वो आपके लिए हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन जनरेट करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं, इन सिंपल टर्म पर्सनालिटी मीन्स। साधारण शब्द में व्यक्तित्व का क्या मतलब है, और वो व्यक्तित्व का मतलब जो है वो है यूनिक सेट ऑफ क्वालिटी। एक यूनिक सेट ऑफ क्वालिटी जो है वो एक पर्सनालिटी को दर्शा रहा है, यही पर्सनालिटी का मतलब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मेक्स आवर पर्सनालिटी डैश
एक सकारात्मक शरीर भाषा आपके व्यक्तित्व को अधिक बेहतर बनाता है। बेटर होगा, इसका इंग्लिश में होगा बेटर, बेहतर होगा हिंदी में, बेहतर अच्छा बनाएगा। जितना अच्छा आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होगी उतनी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, जो 10 क्वेश्चन थे, एक एक मार्क्स के थे, तो ये आपका टारगेट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं, जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट UNWTO। तो बहुत बार पढ़ा चुका है, पुराने वीडियोस में भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। UNWTO के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जानकारी दी गई है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें पूरा संक्षिप्त में विवरण किया गया है, तो उसे आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MOT, अभी तुरंत बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है फुल फॉर्म है, और इसके जो रोल्स हैं, पर्यटन मंत्रालय जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के जितनी भी क्रियाविधि हो रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, भिन्न भिन्न स्टेट्स में, उनसे संबंधित जानकारियों को साझा करके उन पर क्रियाविधि करते हैं। उनका मिशन ही यही है कि पर्यटन स्थलों को संरक्षित करना है, पर्यटकों को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो अवसर होते हैं ये रोजगार भी दिलाते हैं, और ये सरकारी तौर पर जितनी भी क्रियाविधि हो रही हैं वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ही हो रही हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री से संबंधित है। What is the full form of NTO? NTO का फुल फॉर्म है नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स 2 फंक्शंस। ये भी जानकारी मैंने आपको प्लेलिस्ट में दी है, आप देख सकते हो। नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नेशनल लेवल पर जितने भी ऑल ओवर टूरिज्म संबंधी पर्यटन स्थल हैं उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस निकालते हैं, और उनसे संबंधित जो भी कार्य हो रहा है वो पर्यटन मंत्री के द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लिस्ट 10 स्ट्रैटेजी यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर एटीट्यूड। आपका रवैया सुधारने के लिए 10 रणनीतियों की सूची बनाइए। रवैया अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव योर एटीट्यूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, बहुत सी पॉइंट्स दिए हुए हैं आपकी किताब में, आप देख सकते हो, पर्सनैलिटी वाला जो यूनिट है। तो बच्चों जो 10 स्ट्रैटेजीज है जो एटीट्यूड अच्छा करने के लिए मददगार साबित होती है, वो ये है कि आपको हमेशा अपना एटीट्यूड रेगुलरली चेक करते रहना है, बैलेंस वर्क विद पर्सनल लाइफ की चीज़ों को अलग रखना है, ऑफिस वर्क की चीज़ों को अलग रखना है, और फोकस ऑन योर पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है हमेशा। तो ये सारे 10 स्ट्रैटेजीज हैं जो आपकी किताब में मेंशन किया गया है। पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड वाला जो पॉइंट है मैंने जो आपको समझाया था, पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसी से संबंधित है। इसमें फोकस ऑन पॉजिटिव भी है पॉइंट। इसके बाद कम्युनिकेशन जो आपका जो एक अच्छा उदाहरण है, बातचीत करने का ढंग आपका अच्छा होना चाहिए। इसके बाद टर्न अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी, भिन्न भिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद एजुकेट योर सेल्फ, खुद को एजुकेट करें। मेंटेन योर इंटरेस्ट, आपको अगर कोई रेगुलरली एक ही काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको एक इंटरेस्ट जनरेट करके रखना है, उस कार्य को भी करना है। इसके बाद मेंटेन अ बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ड्रेस फॉर सक्सेस, ड्रेस भी अच्छा रखना है। तो ये 10 स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर कार्य करेंगे तो एक अच्छा एटीट्यूड आप जनरेट कर पाएंगे। वॉट आर द 2 इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म। इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म बच्चों यूनिट 2 जो है इसमें बताया गया है जनरल इम्पैक्ट, जो भिन्न भिन्न प्रकार के इम्पैक्ट्स हैं उसे दर्शाया गया है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने से क्या फ़ायदा होता है। उसमें कई पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। जनरेटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी देता है, टूरिज्म के द्वारा रोज़गार भी मिल रहा है, इनकम भी जनरेट हो रही है, और सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है ये भी बढ़ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब अगर देख लो तो फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया जनरेटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये 20 मिलियन पीपल लोगों को रोज़गार दिया गया है इंडियाज़ टूरिज्म इंडस्ट्री में। और एज पर रिकॉर्ड $275 बिलियन भारत ने 2018 में अर्न किए थे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से। तो ये 2 इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म है। इसके बाद भी और कई पॉइंट्स हैं आपकी किताब में मेंशन है, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, जिसमें कि डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट है, प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी है,
तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको किताब में बताए जा चुके हैं। इसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीडीसी, राइट इट्स टू फंक्शन। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आईटीडीसी, इसी फुल फॉर्म से ही जान लो कि इसका क्या कार्य होगा। टूरिज्म से संबंधित जितनी भी क्रियाविधि है, डेवलपमेंट से संबंधित, उस पर कार्य किया जा रहा है आईटीडीसी के द्वारा, और इनके भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शंस हैं जो मैंने आपको पुराने सेशंस में बताए हैं वीडियोस में। तो उन चीज़ों को आप रिवीजन करते रहा करो ताकि इन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाओ। एसटीडीसी भी बताया जा चुका है, यूनिट 2 का पॉइंट है ये, स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो स्टेट लेवल पर जितने भी ऑल ओवर पर्यटन स्थल हैं उनसे संबंधित कार्य जो हैं, उनसे संबंधित अगर मान लो फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो टूरिस्ट की सुख सुविधाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जो वहाँ पे टिकट हैं, जो वहाँ पे गाइड्स हैं, उनसे संबंधित जो भी ऑल ओवर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो सभी एसटीडीसी ऑफिस, भिन्न भिन्न प्रकार के एसटीडीसी ऑफिसेज हैं, कुछ पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, और उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, केरला में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, गुजरात में है, हर अलग अलग जगह एसटीडीसी ऑफिसेज खोले गए हैं भारत सरकार के द्वारा, और उन सभी चीज़ों को संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है? पर्यटन मंत्री के द्वारा, जो कि पर्यटन मंत्रालय में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है सॉरी। इसके बाद व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग फोन कॉल इन ट्रैवल एजेंसी। ये भी मैंने आपको बताया था कि एटिकेट्स जो हैं फोन पे बातचीत करते वक्त कौन कौन से एटिकेट्स हैं, वो ट्रैवल एजेंसी के द्वारा क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। 3 रिंग में फ़ोन कॉल उठाने हैं, और बातचीत करते वक्त कुछ भी अगर खाना खा रहे हैं, खाने की तो मतलब गलत है, एक बहुत ख़राब एटिकेट है। अगर टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो खाते हुए बात ना करें, ऑफिशियली ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें भिन्न भिन्न प्रकार के एटीट्यूड जो थे मैंने बताए थे आपको, वो आप प्लेलिस्ट पे भी वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद लिखा है राइट डाउन दी जनरल ग्रूमिंग टिप्स हेल्प यू टू बी प्रोफेशनल ग्रूम्ड। तो जनरल ग्रूमिंग टिप्स क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी बताया गया है। इसमें कैजुअल वियर बताए थे, प्रोफेशनल वियर बताए थे, और भी क्या चीज़ बताए थे आपको, उसमें नेल्स के बारे में बताए थे, हेयर्स कैसे होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, और भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रूमिंग टिप्स भी बताए गए थे उसमें। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है। इसका मैंने ऑलरेडी आई थिंक आपको इसी में 1 घंटे का सेशन है ग्रूमिंग से रिलेटेड, तो वो तो मैंने आपको पर्सनैलिटी से संबंधित बताया था। तो ये 19th वाला जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप बहुत आसानी से कर लोगे अगर आप वो वाले वीडियो देख लोगे तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, वाई एटिकेट्स आर रिक्वायर्ड एट आवर वर्क प्लेस। हमारे कार्यस्थल में शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यही डिपेंड है, इसी पे डिपेंड है ऑल ओवर बिजनेस। सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर वर्क कर रहे हैं तो एटिकेट्स अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपकी बुकिंग नहीं होगी, आप टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाओगे, आपके क्लाइंट्स नहीं आएंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको टूरिस्ट जनरेट करने हैं, ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है, तभी आपको कंपनी जॉब देगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके टोटली बेस्ड है आपके एटिकेट्स पर, आपके शिष्टाचार पर, आपका जो बिहेवियर है उस पर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि किसी वर्क प्लेस पर कोई भी कर्मचारी कार्य करता है तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटीडीसी इन द प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। अब वही सेम चीज़ है, वही सेम क्वेश्चन आईटीडीसी पहले ही पढ़ा है, आपको बताया डेवलपमेंट, टूरिज्म से संबंधित जितने भी ऑल ओवर डेवलपमेंट है उस पर कार्य कर रहा है, तो उसमें क्या क्या रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से पर्यटन विकास के अलग अलग प्रकार के उद्देश्य हैं उनको फॉलोअप किए जा रहे हैं, और विदेशी पर्यटक जो हैं उन लोगों के लिए क्या क्या पॉइंट्स मतलब कार्य कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये सभी सेशन में आपसे चर्चा की जा चुकी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, लिस्ट डाउन द प्रिकॉशन यू टेक वाइल आंसरिंग द कॉल फ्रॉम योर ऑफिस टू अ कस्टमर। जब भी जवाब देते हैं फ़ोन कॉल पर तो कैसा एटिकेट होना चाहिए, ये वाला भी सेशन मैंने लिया है। तो जवाब देते वक्त एक अलग ही एटिकेट होना आवश्यक है, बहुत ही विनम्र रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पहले कस्टमर की बातों को सुन लें फिर अपनी बातों को बताएं, ठीक है, और ज़्यादा लाउड ना बात करें। एक नॉर्मल वे होता है, एक एटिकेट होता है जो फ़ोन पे बात करने का एटिकेट, क्योंकि आपका फेस तो दिखाई नहीं दे रहा है फ़ोन पे, आप जो भी चीज़ें बात कर रहे हो वो उसको बस आवाज़ सुनाई दे रही है आपकी, ठीक है।
तो आपका जो भी बिहेवियर है वो पूरी कंपनी पर डिपेंड है। कंपनी लोग ऐसे ही जज कर लेते हैं कि अगर कोई पर्सन बोल रहा है कंपनी का तो वो कैसी कंपनी होगी, तो वो एक एज्यूम करते हैं लोग। तो उन चीज़ों पर आपको कार्य करना है। फ़ोन पर बातचीत करने का ढंग होता है एक, उस ढंग को सीखना है, क्योंकि यही ऑफिस लाइफ में इन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा गौर किया जाता है। इसके बाद सेक्शन डी पे आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में गंतव्य जानकारी के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द की सोर्सेज ऑफ डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन इन टूरिज्म। अब टूरिज्म में भिन्न भिन्न प्रकार के की सोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, जो की सोर्सेज ऑफ डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी एक पॉइंट ही आपको दिया गया है यूनिट 2 में। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे किसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग पे लोग टूरिज्म से संबंधित जानकारी पर्यटकों तक पहुंचाते हैं। वो कौन कौन सा सोर्स होता है। इंडस्ट्री पीपुल्स के द्वारा पर्यटकों को जानकारी दी जाती है, ब्रशर्स, जनरल्स, मीडिया की मदद से लोग जानकारी देते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिससे कि पर्यटक उन चीज़ों से अवगत होते हैं और वहाँ पर पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। टूर ब्रशर्स बनाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पब्लिकेशंस होते हैं जिनकी मदद से, गाइड बुक्स होती हैं, उनकी मदद से भी पर्यटकों तक जानकारी पहुँचाई जा रही है। टूर ऑपरेटर जो हैं वो लोग जानकारी पहुंचा रहे हैं, ट्रैवल एजेंट हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी पर्यटन स्थल हैं उनसे संबंधित जानकारी, कितनी प्राइस होगी, कौन कौन से बेस्ट कैटेगरी के होटल्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से दिन वो घुमा रहे हैं, कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। तो ये सभी एक की सोर्सेज है जिनकी मदद से, मुख्य स्रोत यही है। तो इसको आप और ब्रॉड में आपको इन चीज़ों को बताना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पेज लिखोगे कोई फायदा नहीं है, कम से कम 2 पेजेस आवश्यक हैं, क्योंकि बोर्ड है, 10th क्लास है। अब 9th क्लास नहीं है कि आप थोड़ा बहुत लिखोगे। तो आपको इन चीज़ों से संबंधित जानकारी ऑलरेडी पहले से है, तो आप इन चीज़ों को समझो, सोचो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं सोर्सेज, पर्यटक लोग किन चीज़ों से जानकारी अर्जित कर रहे हैं। वो मैगजीन्स होता है, इंटरनेट होता है, ईमेल होता है, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर्स हैं और एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो इन सभी चीज़ों की मदद से पर्यटक लोग उस पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए प्रेरित होते हैं, आकर्षण उन लोगों का होता है उस जगह जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार सोचोगे भी तो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो लिखा है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल विच हेल्प्स अस टू इनक्यूलेट वर्क प्लेस एटिकेट। वर्क प्लेस एटिकेट के लिए भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स थे जो कि ऑफिस वर्क एटिकेट से संबंधित बताया था। बेसिक सोशल एटिकेट्स भी मैंने समझाया था। ये मेन जो हमारा सेशन था उसमें मैंने इनसे संबंधित जानकारी आपको बताई थी। ये यूनिट 1 का पॉइंट है। इसमें बताया गया था कि बी टाइमली, हमेशा समय पर कार्य करें, समय पर रहें, कभी भी लेट ना हो ऑफिस जाने के लिए। लौटने का जो टाइम है ऐसा नहीं है कि उसके लिए भी आपका टाइम फिक्स रहे, जब तक मैनेजर एक्सेप्ट ना करे तब तक आपको बाहर नहीं जाना है। और बी पोलाइट, प्लीजेंट, कर्टियस, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लर्न ऑफिस पॉलिटिक्स, भिन्न भिन्न प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स होती हैं, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अंडरस्टैंड 4 अनरिटन रूल्स ऑफ बिजनेस, भिन्न भिन्न प्रकार के अनरिटन रूल्स होते हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट, नेवर गो ओवर द बॉस, भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स मैंने बताए थे, याद हो आपको अगर तो। अडॉप्ट अ कैन डू एटीट्यूड, आप कर सकते हो किसी कार्य को, ऐसा एटीट्यूड अपने पास रखें। बी फ्लेक्सिबल, हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को जानने की कोशिश करें। उत्सुकता आपके अंदर रहनी चाहिए, अगर उत्सुकता नहीं रहेगी तो आप लेजी हो जाओगे, अपने कार्य को भी सही से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो दूसरे कार्यों को भी सीखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा इन फ्यूचर। गिव क्रेडिट टू एवरीवन, हमेशा अपने को ही क्रेडिट नहीं देना है, सबको क्रेडिट देना है कार्य के प्रति। और डू नॉट डिफ्रेंशिएट पीपल बाय द पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी में भिन्न प्रकार के लोग हैं, आपसे नीचे के ओहदे के लोग भी होंगे, आपसे ऊपर के ओहदे के लोग भी होंगे, कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, सबसे एक अच्छा व्यवहार बना के रखना है। तो बच्चों, इसके साथ ही आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नया सेशन लेके आएंगे कोई न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।